Business cycle refers to the natural rise or fall of economic activity over time, categorized by period of expansion and contraction in economic output and employment. ठीक है, तो बिजनेस साइकिल क्या है? तो नेचुरली जो आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी में राइज और फॉल आता है उसे हम बिजनेस साइकिल कहते हैं। और नॉर्मली राइज और फॉल का मतलब एक्सपैंड होना, आपकी जो इकोनॉमिक आउटपुट है, एम्प्लॉयमेंट है, उसका एक्सपैंड होना और फाइनली कॉन्ट्रैक्ट होना, यही हमारा बिजनेस साइकिल कहलाता है। दिस फ्लक्चुएशन अगर एट द मैक्रो लेवल, ये जो फ्लक्चुएशन होती है वो मैक्रो लेवल के ऊपर अकर होती है, यानी कि पूरी इकोनॉमी के अंदर जो है वो अकर होती है, किसी स्पेसिफाइड सेक्टर या फिर इंडस्ट्री के अंदर अकर नहीं होते, कि यानी कि ये एक साथ सभी इंडस्ट्री और सेक्टर के अंदर जो है वो अकर होती है। इट टिपिकली 4 फेजेस, ठीक है। ये जो हमारा बिजनेस साइकिल होता है उसके टोटल यहाँ पर टिपिकली 4 फेजेस होते हैं। कौन कौन से? बूम, रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी। और ये जो साइकिल होता है वो रिपीटेटिव होता है, यानी कि ये बार बार होता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपका प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया तो वो हमेशा इंक्रीज होता रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, फिर इंक्रीज होगा, फिर डिक्रीज होगा, ये रिपीटेटिव नेचर पे जो है वो चलता रहता है। ओके, अब आप केस स्टडी समझ चुके हो, अब आपको क्वेश्चन के आंसर जो है वो करना है। तो क्वेश्चन देखो, बिजनेस साइकिल रेफर्स टू इकोनॉमिक वाइड फ्लक्चुएशन इन प्रोडक्शन और इकोनॉमिक एक्टिविटी ओवर सेवरल मंथ्स और ईयर। अब ये जो हमारे फ्लक्चुएशंस होते हैं वो इकोनॉमी वाइड होते हैं और ये महीनों और सालों में जो है वो होते हैं, यानी कि बिजनेस साइकिल हमारा महीनों और सालों का होता है। फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल इंक्लूड, तो हमारे यहाँ पर कौन कौन से फीचर होते हैं बिजनेस साइकिल की? पहला, बिजनेस साइकिल इज सिंक्रोनिक, तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है। बिजनेस साइकिल इज सिंक्रोनिक, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, बिजनेस साइकिल हमारी इकोनॉमी के अंदर जो फ्लक्चुएशन आती है वो एक साथ सभी सेक्टर्स के अंदर आते हैं। मतलब कि अगर मान के चलो एक सेक्टर में बूम आया है, यानी कि एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन इंक्रीज हुआ है, तो धीरे धीरे करके वो बाकी सेक्टर में जो है वो फेल जाएगा, और इसी फीचर को हम क्या कहते हैं? सीक्रोनिक, क्रॉनिक, इसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर? क्रॉनिक। ओके, बिजनेस साइकिल शोज अ वेव लाइक मूवमेंट, तो ये तो ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि इसका जो मूवमेंट होता है वो वेव लाइक होता है, कभी बढ़ गया, कभी कम हो गया, फिर बढ़ गया, फिर कम हो गया। साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस आर रेकरिंग इन नेचर, ये जो फ्लक्चुएशन होती है वे बार बार होती हैं, यानी कि ये रेकरिंग इन नेचर होती है, बार बार होने वाली फ्लक्चुएशंस होती है, कभी बढ़ गया फिर कम हो गया, तो ये भी हमारा फीचर होता है। अप एंड डाउन मूवमेंट्स आर नॉट सिमेट्रिकल, देखो आपका ये जो अप एंड डाउन मूवमेंट हो रहा है वो सिमेट्रिकल नहीं होता है। नॉर्मली हम देखो तो जो आपका अप होता है वो तो नॉर्मल होता है, पर जो आपका डाउन होता है ना वो ज्यादा होता है। मतलब कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स है, आपकी जो प्रोडक्शन है वो इस लेवल पे जो है इंक्रीज हुई, पर जो वो डिक्रीज हुई तो वो इस लेवल पे जाके डिक्रीज हो गई, यानी कि इंक्रीज कम हुआ पर डिक्रीज जो है वो ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ऐसी यही यहाँ पर ये भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर फीचर है कि जो यहाँ पर फ्लक्चुएशन आ रही है वो सिमेट्रिकल नहीं है, इंक्रीज कम हो रहा है, डिक्रीज ज्यादा हो रहा है। कई बार ऐसे भी हो सकता है कि इंक्रीज ज्यादा हो गया, डिक्रीज कम हो गया। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ये सारे के सारे हमारे फीचर होते हैं बिजनेस साइकिल के, ये सारे के सारे हमारे फीचर होते हैं बिजनेस साइकिल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज ऑफ बिजनेस साइकिल, इसमें से कौन सा हमारा फेज नहीं है बिजनेस साइकिल का? पहला है बूम, दूसरा है रिसेशन, तीसरा है रिकंस्ट्रक्शन, चौथा है डिप्रेशन। तो फटाफट से यहाँ पर चैट बॉक्स में बता दिए कि इसमें से कौन सा हमारा फेज नहीं होता है बिजनेस साइकिल का? बूम, रिसेशन, रिकंस्ट्रक्शन या फिर डिप्रेशन। बिल्कुल से यहाँ पर ऑप्शन सी रिकंस्ट्रक्शन इज अ करेक्ट आंसर। बाकी ये 3 इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा ओवर भी यहाँ पर ले ले, बाकी हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। तो देखो, बूम क्या होता है? बूम ऐसा फेज होता है जहां पर हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की ग्रोथ हो रही होती है, जैसे कि प्रोडक्शन काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, इंप्लॉयमेंट काफी ज्यादा यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है, कंजम्पशन काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, डिमांड काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, यानी कि हर चीज यहाँ पर इंक्रीज हो रही होती है, साथ के साथ इन्फ्लेशन भी इंक्रीज हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद है रिसेशन। रिसेशन के अंदर जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो अब कम होना शुरू हो जाती है, यानी कि अब वो जो है डाउनवर्ड शुरू हो चुकी है, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो रही है, प्रोडक्शन कम हो रही है, एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, इन्फ्लेशन भी कम हो रही है। और डिप्रेशन के अंदर जाकर आपकी जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि यहां पर जाकर जो डिक्रीज है आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? बिजनेस साइकिल टिपिकली इंक्लूड्स 4 फेजेस, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। अरेंज फेजेस बिजनेस साइकिल अकॉर्डिंग टू देयर अकरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 4 फेजेस होते हैं, 4 फेजेस होते हैं हमारे बिजनेस साइकिल के। तो इसे हमें जैसे जैसे ये अकर होते हैं उस मैनर में जो है इन्हें अरेंज करना है। तो देखो ऑलरेडी मैंने आपको ये बता दिया है, पहले आता है बूम,
फिर आता है रिसेशन, फिर आता है डिप्रेशन, फिर फाइनली आता है रिकवरी। तो इन तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो देखो, जब डिप्रेशन के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी हद से ज्यादा कम हो जाती है, फिर लास्ट में आता है रिकवरी। रिकवरी के अंदर हम रिकवर करना शुरू कर देते हैं, यानी कि हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो अब थोड़ा सा इंक्रीज होना जो है वो शुरू हो जाते हैं, है ना। जितनी भी नेगेटिव चीजें हुई होती है वो खत्म होने लग जाती है और पॉजिटिव चीजें आपको दिखने लग जाती है, यानी कि आपकी इंप्लॉयमेंट इंक्रीज होने लग जाती है, आपकी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ प्रोडक्शन इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है। मतलब एकदम से इंक्रीज नहीं होती है, बल्कि धीरे धीरे इंक्रीज हो रही होती है। और फाइनली जाके एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, और वो फेज हमारा कौन सा आ जाता है, बूम आ जाता है। यानी कि रिकवरी के बाद फिर से बूम आ जाता है, फिर से रिसेशन आता है, फिर से डिप्रेशन आता है, फिर से रिकवरी आती है, और ये फेजेस हमारे चलते ही